हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरनी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मविद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी की अपनोपाध्याय और कृपा के फलस्वरूप इन दिनों इस सायंकालीन शुभ संगत में हम बड़े आदरमान एवं गौरव के साथ श्रवण किए जा रहे हैं। यह भक्ति योग 12 अध्याय अंतिम श्लोकों पे अब हम पहुंच चुके हैं। ये 19वां श्लोक है और हजूर ने चाहा तो चंद दिनों के बाद अंतिम 20वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। लीजिए अपने मन की एकाग्रता को जुटाते हुए तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट येनकेंचित अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियानरा। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हमारे सरताज अवतारी दाता भगवान कृष्णा जगत गुरु के रूप में फरमाने लगे, जो भगवान जी के अत्यंत प्रिय भक्त होकर महाराज जी के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाते हैं। आप सब जानती हैं देवियों और सजनों, उनका आंतरिक अंतःकरण कैसे हो जाता है, उनके अंदर की अवस्था किस रूप में बदल जाती है कि भगवान का मन पसीज जाता है और वो उन पर महती कृपा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो कल हमने सुना था उनका अंतःकरण मौनी हो जाता है, अर्थात उनके अंदर संकल्प विकल्प इधर उधर के नहीं उठते, उनका मन बिल्कुल शांत और सुस्थिर हो जाता है। एक साधारण और सामान्य व्यक्ति का तो मन बिल्कुल ही बेचैन और बेकरार रहता है, इधर की चिंता उधर की चिंता, यहाँ का लेना वहां का देना, क्या कहूं और क्या ना कहूं, बड़ा ही मन में तंग करता है और बहुत ही बेचैन और बेकरार कर देता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो भगवान के प्यारे हैं, पूर्ण रूपेण अपने आप को महाराज जी के हवाले कर चुके हैं, उनका जिक्र करते हुए महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि उनका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। अमावस्या के बिल्कुल विपरीत चंद्रमा होता है, या हम पूर्णिमा बोलते हैं। अमावस्या की कितनी काली रात्रि होती है, हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता, और चंद्रमा के क्या कहने, पूर्णिमा वाले दिन छोटे छोटे बच्चे भी घर से बाहर निकल आते हैं और खूब कलकैरियां मार के हंसते हैं, इतनी रोशनी इतनी रोशनी इतनी रोशनी, क्या कहने। इसी प्रकार एक संसारी व्यक्ति जिसका मन बेचैन और बेकरार है, जिसके मन के अंदर बहुत उदासी छाई हुई है, जिसके मन के अंदर कला कला है, उसके विपरीत भगवान का प्यारे के मन के अंदर बिल्कुल शांति, बिल्कुल आराम और चैन। जरूर जाना करो, जरूर इस गहराई में उतरा करो कि एक का मन क्लेश में है और विक्षिप्त है और एक का मन पूर्ण शांत है। ऐसी पूर्ण शांत अवस्था तो हम सबको बनानी चाहिए। ऐसी पूर्ण शांत अवस्था के बाद ही जीव का भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य या मेरे बच्चे योग्य हो जाते हैं। ऐसे मन के अंदर एक विशेष प्रकार की लालसा पैदा करनी चाहिए कि ये अवस्था तो मैं अवश्य में बनाऊंगा, इसी के बाद तो जीव का कल्याण होता है। तो वही मेरे महाराज जी कह रहे हैं, अंदर के संकल्प कल्प बन। अब सोचो,
उसके बंद हो जाते हैं, हमारे क्यों नहीं बंद हुए? मैं आज फिर इसके ऊपर रोशनी डालने जा रहा हूं। ये बहुत जरूरी विषय है। हम भी तो उस भगवान के प्यारे हैं और अपना कल्याण चाहते हैं। हम भी तो महाराज जी की वाणी को सुन रहे हैं, जाप करते हैं, भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, पुण्य करते हैं, यथासंभव अपने आप को जुटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये अवस्था तो नहीं बनी कि मन बिल्कुल शांत, जब कुछ देर के लिए तो बन जाता है, ठीक है, ध्यान में बन जाता है, जाप में बन जाता है, ये तो हम देखती हैं, जानती हैं, समझती हैं। लेकिन बिल्कुल शांत हो जाना, ऐसा तो नहीं हम कह सकते। हमें संकोच होता है ये कहते हुए। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? आइए, अनुभवी महापुरुष, हमारे गीता के रहस्यकारों ने इसके विषय में क्या कहा है और हमारे गीता के प्रेमियों ने इसके बारे में कितना अनुसंधान किया है और हमें क्या क्या युक्तियां बताई हैं। आज का ये विषय होगा, बड़ी एकाग्रतापूर्वक श्रवण कीजिएगा। मन के संकल्प विकल्प कैसे खाली हो जाए, मन बिल्कुल शांत कैसे बनाया जा सकता है, यह है आज का विषय। पहली बात, हमारे अनुभवी महापुरुषों ने बताया, मैं अनुभवी की बातें बता रहा हूं, जिन्होंने सिर्फ लिखे हैं और अनुभवी नहीं, मैं उनको कोई बात नहीं करूंगा। मैं उनके हक में भी नहीं हूं। जो लिखना जानती है और अपनाना नहीं जानते, हम उनकी बात नहीं करेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लिखना ही जानते नहीं बल्कि अनुभव करके लिखते हैं, जिनका अपना अनुभव है, ये निजी अनुभव है, उनके आधार पर जो वो कहेंगे बहुत बढ़िया होगा। पहली बात फरमाया करती है हमारे अनुभव कि सबसे पहले ये बात जान लेनी चाहिए क्या, कि संसार असत्य है पक्का करने के बाद। हम जानते हैं कि संसार असत्य है, लेकिन ये पक्का हो जाए कि ये असत्य है। भगवान ने अपने आप को सत्य रखा है, लेकिन संसार को असत्य बनाया। अच्छा भाई, असत्य वस्तु क्या होती है? जो कुछ दिन तो रहे और कुछ दिन न रहे, बस उसको हम असत्य कहते हैं। क्योंकि सत्य तो हमेशा रहती है, कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, कल आने वाला है। इन तीन कालों में जो हमेशा रहे, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, इनमें जो हमेशा रहे और जरा भर भी कुछ कमी ना आए, उसको हम सत्य कहते हैं। देवियों, सत्य की परिभाषा हमारा सनातन वैदिक धर्म यही कहता है। वैदिक सनातन धर्म की पुकार यही है, जो सदा रहे, जो सदा बना रहे। संसार की तो कोई वस्तु सदा बनी रहती। हमारी आंखों के सामने कितने चले गए, कोई दृश्य मलिन हो गए और हम भी लोगों के सामने चले जाएंगे। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं है जो यहां टिकी रहे। हमारे यहां जयकारा बोला जाता है, यत् दृष्टम तत् नष्टम, जो भी नजर आता है सब नष्ट हो जाएगा। जो दृष्टि गोचर है, जो हमारे गोचर है, वो सब नष्ट हो जाएगा। याद रखना ये लाइन, ये महापुरुषों का बोल, यत् दृष्टम तत् नष्टम, दृष्टम नष्टम, विजिबल पेरिशेबल। जितना भी विजिबल है, कुछ भी जो, सब पेरिशेबल है, सब नश्वर है। ये बात और भी गहरी उतर जाए कि ये थोड़े दिनों का मिलाप है। जैसे दादी नहीं रही, दादाजी नहीं रहे, जिस मां के पेट से आप उत्पन्न हुए थे वो भी तो अब नहीं रही। हाँ, कई आपके लंगोटिया यार नहीं रहे, कई आपकी सखी सहेलियां जिनके साथ आपका सुख दुख का एक में होता था, वो अब नहीं रहे। इस तरह हम देखते हैं हमारे अत्यंत प्रिय नहीं रहे। यहां भी हम देखते हैं जो रोज सत्संग में आया करते थे, चले गए। आपके जो आस पास बैठा करती पड़ोस में, भगवान ने उनको बुला लिया। ये भी तो मुद्दत से आप आ जा रहे गए, तो कितना आए और गए। ये बस ये पक्का कर लेना, हमें तो पक्का हो गया। आप कह सकती हैं ये तो बात, कई कहते पक्की करने वाली बात ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ठीक कहती हैं आप कहती है हमें तो पक्का हो गया। मैं अविश्वास ही नहीं करता, क्यों अविश्वास करूं, मुझे विश्वास है। लेकिन एक बात है, अगर पक्का हो गया तो संकल्प विकल्प बंद है, संकल्प तो बंद हुए नहीं, फिर पक्का नहीं हुआ, फिर सिर्फ बौद्धिक ज्ञान है, मन में नहीं उतरा। अगर आपको यह पक्का हो जाता है कि एक बात भगवान की जात की सत्य है और बाकी सब थोड़े दिनों का है, बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन पक्का हो जाए तो फिर संकल्प विकल्प नहीं रहता। फिर असत्य का चिंतन होता ही नहीं, क्योंकि असत्य पर कोई विश्वास करता ही नहीं। असत्य रिलायबल और डिपेंडेबल नहीं होता। याद रखना, एक एक बात जो है अपने महापुरुषों की, सजनों और देवियों, बहुत कमाल की है। अगर सिर्फ इतनी सी बात पता लग जाए कि गॉड इज द ओनली ट्रूथ एंड ऑल एल्स फॉल्स, ये उतर जाए कि ऑल एल्स फॉल्स एंड माय लॉर्ड कृष्ण इज ओनली ट्रूथ। इस संसार का अगर ट्रूथ है या सबस्ट्रेटम में कोई चीज है या बेस में कोई चीज है, वो मेरे प्रभु है और वही एकमात्र सत्य सत्ता है। अगर एकमात्र सत्य सत्ता है तो वही है, वही है। तो उसके बाद मन स्टैंड स्टिल, फिर मन में सफुरने, मन में संकल्प विकल्प इस और उसका नहीं उठता। प्रभु कृपा से ये बात हमारे बहुत गहरी उतर जानी चाहिए। जैसे भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में जाके कहा है, अनित्यम असुखम भजस्यमाम। 3 शब्दों में भगवान ने हमारा सबको बता दिया, तुझे दुख की दुनिया आए, पानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। बिल्कुल स्पष्ट है, अनित्यम असुखम, ये अनित्य है। क्योंकि अनित्य, असुखम दुखदाई है। और जीवन कैसे काटते, भजस्यमा, भगवान का भजन करते हुए।
और भजन किया होता है, जो भगवान जी ने अपनी गीता के माध्यम या मीडियम से इसको सुस्पष्ट किया है, या बड़ी क्लैरिफिकेशन भगवान जी ने दी है। मेरे बुजुर्गों, बच्चों, बताओ मेरी कल्याण कामनी बेटियों, अब इसके अनुसार जैसे मालिक ने अपने श्रीमुख से बताया है, आपने जीवन को बनाना, आपने जीवन को ढालना, तो मैं कभी भी संशय में नहीं पड़ूंगा। जो भी आप कहते हैं ठीक है, लेकिन उसका रिएक्शन जो होता है ना, जब ये पक्का हो जाता है कि ये एकमात्र प्रभु की जात सत्य है, ये थोड़ी देर का है। जैसे मैं कहा करता हूं, है बहारे बागे दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। वाकई अगर ये चंद रोज है, हाँ, तो बस मन स्टॉप, मन बिल्कुल शांत। कई बार सपने आते हैं, लेकिन हम सपनों को याद तो नहीं करते, क्योंकि जागने पर पता लगता है कि ये बिल्कुल मिथ्या था, बिल्कुल असत्य था, फॉल्स था। जब भी हम सपने से उठ बैठते हैं और जागृत अवस्था में आते हैं, ये तो कुछ भी नहीं था, जब से वो पक्का हो जाता है तो फिर वो हमें याद नहीं आता। अगर अपने हृदय पटल को स्पर्श करता भी है तो भी वो गहरा नहीं उतरता, क्योंकि पता ही तो कुछ नहीं। इसी तरह जगत के बारे में हमें गहरा उतर जाना चाहिए कि नहीं तो है ही असत्य। असत्य का चिंतन क्या करना, क्योंकि जो असत्य होता है तो वो दुखकारी होता है, और दुखकारी का चिंतन करेंगे तो हमारा मन बहुत ही हैरान परेशान होगा। फिर सत्य का चिंतन नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा। एकाग्र नहीं होगा तो ध्यान के हम काबिल नहीं रहेंगे, ध्यान के काबिल नहीं रहेंगे तो फिर मन आवारा कुत्ते की तरह धक्के खाता रहेगा, फिर हम अभ्यास नहीं कर सकते। शाबाश। तो ये बात और पक्की कीजिएगा। मैं बताता हूं, महापुरुषों ने कहा रात्रि को सोने से पूर्व ये बार बार विचार करना चाहिए, मनुआ जो कुछ तूने किया भगवान के अर्पण कर दे, भला किया या बुरा किया कह दो, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, प्रभु कृष्ण अर्पणम अस्तु। जो कुछ आपने मुझे बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से करवाया, सब मेरे प्रभु आपको समर्पित, सब कुछ आपको समर्पित, ताकि जो अहम पना था उस कर्म के अंदर, जो हमारा डूअरशिप था, दैट मस्ट बी रिमूव्ड। बार बार हम कहें कि मैं करता नहीं, भगवान ने कराया, आई एम पैसिव वॉइस नॉट द एक्टिव वॉइस। मेरे से करवाया गया, मैंने किया नहीं, भगवान ने प्रेरणा दिया बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से, और मैंने कर दिया भगवान के अर्पण। एक बात। दूसरी बात, जरा सोने से पूर्व, हाँ, जरा महाराज जी के निकट होकर बैठा करो। क्या मेरे प्रभु मेरे अंतर्यामी हैं, वही मेरे बुद्धि को चला रहे हैं, वही मेरे मन को चला रहे हैं, वही मेरे तन को चला रहे हैं, तन की एक एक रग नाड़ी रेशे को चला रहे हैं। ये तो जड़ चीजें हैं। बुद्धि भी चंद सूक्ष्म नाड़ियों का नाम है, और मन विचारों का पुतला है, और तन हाड़ मास चाम का पुतला है। इन तीनों को चलाने वाली सत्ता है तो मेरे भगवान जी हैं। बार बार कहो। और भगवान ही आत्मा बनकर के, चेतन बनके, पावर बनके, एनर्जी बनके मेरे भीतर में है, और वही इनको इंस्पायर की जा रही है। यानी इंटेलेक्ट, माइंड और फिजिकल बॉडी को चलाने वाली को सत्ता है तो मेरे भगवान है। शाबाश। और वही गीता जी के अंदर 10वें अध्याय की पहली विभूति में घोषणा कर रही है, सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। प्रभु ने उद्घोषणा की है, पहली विभूति। 10वें अध्याय में अनेक विभूतियां हमारे प्रभु ने बताई हैं, और ये सबसे पहली बड़े लाजवाब विभूति है कि भगवान ही सारे जीवों के अंदर, चाहे वो देखने में छोटी सी मामूली है, और चाहे देखने भारी भरकम चलता फिरता चट्टान हाथी है, पर सत्ता तो एक ही है जो इन सबको चलाने वाली। चाहे बिल्कुल साधारण जीव है, और चाहे बहुत चोटी के ब्रह्मा और विष्णु है, पर दोनों में सत्ता तो एक ही है। इनमें कोई दो सत्ता तो हो नहीं सकती, क्योंकि पावर कभी टुकड़े नहीं होते। पावर तो हमें जिस पावर के टुकड़े हो जाएंगे वो पावर निकलेंगी, वो सच्चाई नहीं होगी। पावर कैन नेवर बी डिवाइडेड, कैन नेवर बी डाइसेक्टेड, कैन नेवर बी स्टोल्ड। पावर तो हमेशा पावर ही रहेगी। तो भगवान की ये मत कहना कि जीवात्माएं, हमारा वैदिक सनातन धर्म इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। ये ठकोसला, आत्माएं नहीं होती, आत्मा एक ही है। ये थोड़ा ही मतलब है कि घर घर में रोशनी पड़ी, इसका मतलब अनेक सूरज होते हैं। सूरज तो एक ही है, पर उसका प्रतिबिंब स्थान स्थान पे जा रहा है। प्रत्येक स्थान पे एक ही सूर्य का प्रतिबिंब जाता है। इतने सर्वव्यापी परमात्मा की सत्ता हर एक के अंदर, चाहे देखने वो एक छोटा सा घास का तिनका भी क्यों ना, और चाहे देखने में पहाड़ की चोटी के एवरेस्ट क्यों ना हो, उस पर भी वही चमक है सूर्य की किरण की, और हमारे पास भी वही किरण है, चाहे हम बिल्कुल नीचे रहती हैं पहाड़ों में। गॉड इस प्रकार का जान लेने वाला समझता है कि वो एक ही है। भगवान एक है, अनेक नहीं है। जीव अनेक है पर प्रभु एक है। शाबाश। जल अनेक होती है पर सूर्य तो एक है, जिसका प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन या परछाई हर एक में पड़ती है। इससे भगवान की सत्ता हर एक में है, और वो इन जड़ प्राणी पदार्थों को चलाती है। रात्रि को सोने से पूर्व जरा इतना तो कहिए कि शरीर की जान प्राण पे मेरे प्रभु है। ऐ मेरे परम पिता, मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं आपको चिंतन करते करते अपने मानसिक और बौद्धिक आवरणों को उतार जाऊं। बस सो जाइए।
ये भाव आपके अंदर गूंजता रहेगा। आपकी वृत्ति तो सो जाएगी, लेकिन ये जो गुड विल आपने अपने अंदर डाली है, ये जो शुभ वृत्ति आपने डाली है, ये अपना काम करती रहेगी। आजमा के देखिए जरा, मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं अपने अनुभवी महापुरुषों के अनुसार ये बताने जा रहा हूं कि ये बात कैसे पक्की हो, क्या कि संसार मिथ्या है, असत्य है, और भगवान ही एकमात्र इसमें सत्य है। हालांकि ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को मैंने अभी कहा, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो चीज प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? अगर मैंने घड़ी पहन रखी तो क्या मुझे शीशा दिखलाओगे कि देखो अपनी घड़ी पहन रखी मेरी आंखों के सामने? प्रत्यक्ष का मतलब ही होता है प्रति अक्ष, आंखों के सामने जो चीज हो। गोचर अगोचर, अगोचर होता है हमारी मन इंद्रियों और आंखों के परे। गोचर मैं आपके गोचर हूं, आप मेरे गोचर हैं। गोचर मेरे जो हमारे सामने हो, ये दृश्य प्रपंच, ये जो दृश्य है जो हमारे सामने नजर आ रहा है। गुड, तो आइएगा हम इस बात को और भी पक्का करें। प्रातःकाल अपने जो है रात्रि को सोने से पूर्व ये भाव मन में रख के सोए, जैसे मैंने अभी भी कहा। उसके बाद जब हम सवेरे नहा धो करके फिर भगवान की श्री चरणों में बैठते हैं हाजिरी देने के लिए, तो हाँ अपने महामंत्र का जाप कीजिए, और यही जाप कीजिए जो आपको जाप मिला हुआ है। जैसे आप करती है उन्मो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा, तो यही आप कहेंगे, यही एक सत्य है, इन्हीं से सब कुछ हुआ है। ये भाव लेके जाप में बैठ जाइए। भगवान से सृष्टि बनी है, भगवान की शक्ति से सृष्टि खड़ी है, और भगवान में ही आखिर में क्या लय हो जाएगी। महापुरुषों ने कहा इस भाव को अगर बार बार कहा जाएगा तो भगवान की ओर बिल्कुल मन झुक जाएगा और संसार से उपराम यानी अभाव हो जाएगा। सृष्टि को समझने के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा सिर्फ इतना दृष्टांत सामने रखो। बुलबुला जल से निकला है, जल पे खड़ा है, जल में विलीन हो जाता है, और बुलबुले की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यानी बुलबुले की इंडिविजुअलिटी यानी पर्सनल इंडिविजुअलिटी या एक बिल्कुल ही स्वतंत्र इंडिविजुअलिटी नहीं है। बुलबुला कहने की मात्र, इट्स योर वर्ड्स बबल, सिर्फ जबान का चलावा मात्र है, वरना जल जल जल। जल से ही एक विशेष प्रकार का रूपांतर हुआ है, जल का ही रूपांतर हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाटर एंड नथिंग एल्स। जल से निकला, जल पे खड़ा, जल में विलीन हो गया। समझ आई बुलबुले की? ठीक है, क्यों मेरी बिटिया? बुलबुले की सत्ता क्या, बुलबुले का क्या एस्पेक्ट क्या है? व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ ए बबल? जल से निकला है, जल पे खड़ा है, और जल में विलीन हो गया। हाँ, सृष्टि अब समझ गई, भगवान से निकली है, भगवान की शक्ति से खड़ी है, और भगवान में ही लीन हो जाती है, भगवान में ही मर्ज हो जाती है। इसका मतलब व्हाट इज द ट्रूथ? जिसमें से निकला उधर ट्रूथ। बुलबुले में ट्रूथ क्या है? जल। इधर ट्रूथ क्या है? भगवान जी, जिससे सृष्टि निकली, जिसकी शक्ति से खड़ी है, और जिसमें विलीन हो जाती है। इन दी लॉन्ग रन हम उसको ही सत्य कहेंगे। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया अपने वेदों के अंदर। सृष्टि को समझने के लिए ये सृष्टि क्या है, तो कहती है बुलबुले को समझ लो। बुलबुला क्या है, सृष्टि समझ आ जाएगी। आए खाए। फिर मैं कहना चाहता हूं, ये ना कहना कि पुनरावृत्ति में बार बार कह रहा हूं, ये धार्मिक रूप में किसी भी तथ्य को बार बार सुनने से ही वो तथ्य पक्का हो जाता है। बुलबुला पानी से निकला, पानी पे खड़ा, पानी में विलीन हो गया। बुलबुले की निजी सत्ता कुछ भी नहीं है, यानी उसकी पर्सनल इंडिविजुअलिटी कुछ भी नहीं है। गुड, इससे संसार की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। भगवान जी से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, और भगवान जी अपनी शक्ति देकर इसे चला रही है, और आखिर में भगवान जी में ही विलीन हो जाएगी। जैसे मदारी के पटारी से ही चीजें निकलती हैं, पटारी पास पड़ी रहती है, और मदारी और पटारी चीजें निकाले को तमाशे दिखाता है। उसके बाद अपने पैसे बटोरने के बाद उन सारी पटारियों को पटारी में ही सारी चीजें निकाल करके कंधे पे रखता हुआ पटारी वो गया वो गया वो गया वो गया। इस तरह हमारे हिंदू धर्म के अंदर दिव्यो और सजन जो कहा जाता है प्रलय, प्रलय का अर्थ ही यही है, प्रलय। जो वस्तु जहां से निकली है उसी में लय हो जाएगी। जो भी वस्तु जहां से निकली है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इन द ओरिजिनल कॉज, सब्लिमेशन इन द ओरिजिनल कॉज। जो भी शुरू से जहां से ये आई है, हर प्राणी पदार्थ में बता रहा है कि अपने ओरिजिनलिटी में जा रहा है, अपने रूट काज में जा रहा है। हर एक प्राणी पदार्थ अगर हम प्रत्यक्ष रूप में ना सही जरा पैनी दृष्टि से देखें, एकांत में बैठ कर जरा विचार करें, तो जो वस्तु जहां से पैदा हुई है अपना सर्किट पूरा करने के पश्चात वहीं जा रही है। शाबाश। तो इसका मतलब ये जहां जा रही है और जिसमें जा रही है वही एक सच्चाई है। अब आप प्रातःकाल जब बैठते जाप, आपका मन डट जाएगा कि ओह वही एक सच है, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। और यूं रखा जाता है कि सृष्टि तो कहने मात्र की बात है,
आप नाना प्रकार के सोने के भूषण पहनती हैं, अलंकार से अलंकृत होती हैं। हाँ, तो ये है क्या? मुझे तो नाम नहीं आते मेरी बेटी। एक एक अंग के आपके भूषण होती हैं, जेवर होते हैं, ये ऑर्नामेंट्स होते हैं। ये है क्या? क्या ये चलावा मात्र नहीं है? ये कहना कि मैंने कुंडल पहन रखी है, या मैंने कोई कंगन पहन रखे हैं, या मैंने कोई छाप पहन रखी है, ये क्या जबान का चलावा नहीं है? ये नॉमिनल, वरना देखा जाए तो क्या स्वर्ण है और तो कुछ भी नहीं। ये तो स्वर्ण है, सोने के अतिरिक्त उनकी कोई सत्ता है ही नहीं। बस 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 बस। इसी तरह ये सारी सृष्टि भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर भगवान जी अपने आप को निगेट कर देते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं, एक सेकंड नहीं रह सकती। एक सेकंड क्या, सेकंड का कितना हिस्सा भी अगर आप बोल सकें तो भी ये स्टे नहीं कर सकती। तो महाराज जी के साथ ये सब कुछ है, हजूर के साथ ही ये है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। कितनी बार मैंने आपको हंसाया, आप शून्य या जीरो या सिफर लगाते हैं, 1 2 3 4 सिफर सिफर ही कहलाएंगी। अगर आप 1 लगा देंगे तो इनको वैल्यू कितनी बढ़ गई? अगर 1 सिफर 10 कहेंगे, 2 है तो 100 कहेंगे, 3 है तो 1000 कहेंगे, अगर 4 है तो आप 10,000 कहेंगे, और अगर और 5 लगा दी तो आपने लाख कह दिया। 1 लगाने से वैल्यू कितनी बढ़ गई? इस तरह एक भगवान सृष्टि से सम्मिलित है तो कितनी इनकी सत्ता है, कितनी वैल्यू है, कितनी हसल बसल, या हमारे चारों ओर चहल पहल रौनक महाराज जी के कारण से। ऑल इन ऑल भगवान जी, सर्वे सर्वा भगवान जी, सब में सब कुछ भगवान जी। अब आप प्रातःकाल ध्यान में बैठ जाइए, पूरी उम्मीद है आपका मन इधर नहीं जाएगा, और ये बात बड़ी जल्दी परिपक्व हो जाएगी कि क्या, एक भगवान ही सत्य है, अनित्यम सुखम, और प्रभु की जाति सत्य है। ये हम सुनती रहती है, लेकिन बौद्धिक रूप में, जैसे मैंने इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग है, ये बात सिर्फ हमारी बुद्धि में बैठी हुई है देवियों, हमारे मन में नहीं उतरी। अगर मन में उतर जाती तो हमारे एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट होती। अर्थात मेरे कहने मतलब अपने दैनिक जीवन में हम इसे दिखाते करके, और हमारा मन बिल्कुल ही अंतर्मुखी हुआ होता, फिर आप कभी भी आपके संकल्प कल्पना आते, बल्कि भगवान जी के साथ में तलीन होता, बिल्कुल तलीन होता। जैसे आपके मन में समाया हुआ है कि चाहे मैं इस घर की हूं और इस घर में पढ़ रही हूं, लिख रही हूं, कमा रही हूं, लेकिन मैंने इस घर में रहना तो नहीं। ये कैसी बात हमारी बेटियों में पक्की हुई पड़ी है कि मैं इस घर की नहीं हूं। आहा, किसी ने मुझे इस घर में रखा है कि हमें पाल दो, पढ़ा दो, अच्छा बना दो, फिर जब घर का श्रृंगार हो जाएगी हम इसे ले जाएंगे। क्या कहने, तो आपका मन यह लगते नहीं है। आप कहती जैसे मेरे भाई किसी की रेडीमेड, हाँ, लड़की को बहू बना के लाया है, इस तरह मुझ जैसी रेडीमेड को भी कोई बहू बना के ले जाएगा। शाबाश, मैंने इस घर में रहना नहीं है, आई एम रेडीमेड, तो मुझे ले जाएंगे। इसी तरह अगर ये बात पक्की हो जाए कि संसार में मैं भेजा गया हूं चंद दिनों के लिए, हाँ, मैंने यहां रहना नहीं है, 5 तत्वों से शरीर बना है, ये उसी मटेरियल में डिकम्पोज हो जाएंगे, और मेरे जो नूर है वो उस महानूर में तलीन हो जाएगा। दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। बस ये बात समाने की देर है। बस संकल्प विकल्प बल। अब क्या सोचेगा मन, आप क्या विचार करे, किसकी चिंता करे, किसके बारे में सोचे, और क्या रहा भूत और क्या वर्तमान और क्या भविष्य रहा, सब पर हड़ताल फिर जाती है देवियों। सब की तरफ मन उपराम हो जाते, क्या सोचूं, क्या विचार करूं, को सोचने का विषय नहीं, को बोलने का विषय नहीं, को लेने का विषय नहीं, देने का विषय नहीं। मन अपने में तल्लीन, इसलिए कहा जाता है मन जीते जग जीत। जगत को जीतने की जरूरत नहीं, मन को हम जीत ले, हम मन को समझा ले। कई बार मैंने गुरुदेव जी के शब्द कहे, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वी कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। हम सृष्टि को नाश नहीं कर सकते, पर सृष्टि की चाहना जो है वो नाश हो सकती है। जो सृष्टि की हमारे मन में इच्छा है वो मेरे बस की बात है, आपके बस की बात है कि ये ना उठे, ये हमारे बस की बात है। सृष्टि का हम यथार्थ स्वरूप भगवान जी का अनुभव करें कि भगवान कहते तो कुछ भी नहीं है। जैसे ये बुलबुले भंवर तरंग कहने की बातें है ना, जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जल है तो बुलबुले भी है, भंवर है, तरंग है। मैंने अभी भी कहा इनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बुलबुलों की, भंवर की, तरंग की, लहरों की। हाँ, इनकी कोई अपनी शख्सियत नहीं है। बिल्कुल जल है तो ये है, जल नहीं तो ये कुछ भी नहीं। तो जो वस्तु जिसके बिना ना हो वो नहीं है। हमारा वैदिक हिंदू धर्म पुकार के कहता है जो वस्तु जिसके बिना ना हो वो समझो नहीं है। सोने के बिना जेवर नहीं है, कह दो जेवर नहीं है, ये बकवास थोड़ी है, कोई कल्पना है, कोई सपोजिशन है। अगर मिट्टी के बिना बर्तन नहीं है, मिट्टी के बर्तन, तो कह दो मिट्टी के बर्तन नहीं है। मिट्टी सत्य है, मिट्टी के बर्तन सिर्फ कहने की बातें। अगर मिट्टी ना हो तो बर्तन नजर आएगा बिल्कुल भी नहीं। अगर सूत ना हो तो क्या कपड़े बन सकते हैं? कदापि भी नहीं। सूती कपड़े सारे सूत से बनते हैं। इस तरह भगवान के अतिरिक्त संसार कभी बन नहीं सकता। भगवान जी हैं तो उनमें सृष्टि नजर आती है। अगर भगवान जी ना हो तो सृष्टि कहां से बनती? तो फिर कह दो ना भगवान ही सत्य है। इस कहने में कोई गुनाह है, कोई ब्लंडर है
कि सोना जो जेवर सत्य नहीं है, सोना सत्य है। ये कोई ब्लंडर है, ये कोई भयानक भूल है कि ये कहना, या क्या बकवास है, या क्या कोई जहर घोलना या कुफर तोलना है क्या कि ये जो आपके बुलबुले भंवर तरंगा ये कहने की बात है, जल नहीं सकते। तो इसी तरह हम कह देना ये कहने की बात ही है कि देवलोक है, मृत्यु लोक है, प्रताल लोक है, और उसमें दरिंदे है, परिंदे है, चिंदी है, इंसान है, देवी देवता इत्यादि नाना प्रकार के वर्ग है। ये नाना प्रकार के वर्ग, बृहस्पति वर्ग है, आपका खनिज वर्ग है, खनिज वर्ग, बृहस्पति वर्ग, मनुष्य वर्ग, और आपके पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, नाना प्रकार के वर्ग जो प्रतीत होते हैं। फ्लाइमेट से मिनरल किंगडम, और आपके ये आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एक्सेट्रा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, वरना बैकग्राउंड में रियलिटी किसकी है? भगवान की। अगर वो है तो ये सब कुछ है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो फिर अपने मन में पक्का हो जाएगा कि जिसके कारण से ये सब कुछ है, हाँ, वो कॉज ही ट्रुथ है और इफेक्ट नहीं। कॉज इज द ट्रुथ एंड नॉट द इफेक्ट। कारण ही सत्य है, कार्य नहीं। कारण सत्य होता है, जैसे मैंने कहा जेवरों का कारण सोना है, तो सोना ही सत्य है, जेवर नहीं। इतनी बात पक्की कर पुत्र। ओ मेरे अच्छे बुजुर्ग बच्चों, सोना ही सत्य है, कार्य नहीं, कारण सत्य है। इन कॉज इज द ट्रुथ एंड नॉट द इफेक्ट। इस तरह बार बार कहे, भगवान इज द ट्रुथ एंड नॉट द इफेक्ट इज इक्वल टू वर्ल्ड। बस संकल्प विकल्प बंद। जिसकी इस ढंग से संकल्प बंद है उसको भगवान कह रहे वो मौनी है, और वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। है तो आसान, अगर आपको मैं समझाकर आपके गलत ख्यालों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझू तो है तो ये बिल्कुल आसान बात कि हम मैंने सत्य का चिंतन, सत्य तो भगवान जी है, और सारा उपदेश देने के बाद पार में है कि आखिर में भगवान ने निर्णय दे दिया आपको, हकीकत यही है, हकीकत सत्य, सदाकत यही है, सदाकत सत्य। और बोली भी दिया, बोलते हैं कि पक्का नहीं करते, रहे रब दा ना ते रहना कुछ भी ना। एक परमात्मा की सत्ता ने रह जाना है, बाकी ये सब प्रगट हुए हैं ना। जैसे 1 घंटा पहले आप नहीं थे, हाँ, आप अपनी मानसिक भोजन ले लेंगे और थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगी। पहले भी नहीं थे, हाँ, बीच में है तो बाद में भी नहीं रहेंगे। तो उस चीज को असत्य कहती है। ये हमारा मेल मिलाप असत्य है, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, अब भी नहीं। इसलिए सारा संसार जो है, इसमें हम ये नहीं कि संसार है नहीं, है, असत्य है, मिथ्या है, अलियन है, शॉर्ट लिव्ड है, मोमेंटरी है। इस तो मोमेंटरी तो है, पर किस कारण से? भगवान के कारण से। बस अब आपका मन अपने आप ही झुका रहेगा भगवान की ओर, और भगवान के गुण गाएगा, भगवान का नाम लेगा। व्यवहार तो करेगा, लेकिन व्यवहार में अटैच नहीं होगा, व्यवहार में डिटैच होकर रहेगा, व्यवहार में अनासक्त होकर रहेगा। यही भगवान जी चाहते। ये थोड़ा कि भगवान के भक्त संसार में नहीं थे, ये गृहस्थी भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? जितने भक्तों की आप जीवनियां पढ़ते हैं उनमें थोड़े से छेद जो बाल ब्रह्मचारी थे, बाकी सब गृहस्थी थे। गीता जी सुन लो, गीता लिखने वाले कौन? व्यास जी, पक्के गृहस्थी। हंसो थोड़ी देर। अच्छा, जिनको इन्होंने सुनाई आपके जो है अपने जो है आपने जो जिन्होंने लिखी, हाँ, गणेश जी पक्के गृहस्थी। जरा देखते, हंसते जाओ जरा ये मेरे बच्चे। हाँ, संजय जी जो सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, पक्के गृहस्थी। जो सुन रहा है धृतराष्ट्र वो पक्का गृहस्थी। हाँ, अर्जुनोवाद जो होता है पक्का गृहस्थी। श्री भगवान वाद पक्के गृहस्थी। बस आते को भगवान जी खुद गृहस्थी है, अर्जुन खुद गृहस्थी है, संजय खुद गृहस्थी है, और मैंने कहा हमारे श्री वेद व्यास जी पक्के गृहस्थी हैं, और जो इनके स्टेनो हैं हमारे गणेश जी वो पक्के गृहस्थी हैं। सारे तो गृहस्थी हैं, जितने भी हमें दिखाई दे रहे सारे गृहस्थी। तो आप कहते हैं ये गृहस्थी अपना नहीं सकते, ये अपना के तो हम नहीं अपना पाएंगे, आप नहीं अपना सकते। बड़ी आपको भूल है कि हम तो सारे गृहस्थी थे, 1 to all गृहस्थी थे। और मैंने सारे गृहस्थी गिना दी, ये गृहस्थी थे। गीता जी के सारे गृहस्थी थे, भगवान से लेकर के संजय जी तक जो रिलेटर है इसका, वो सब गृहस्थी है। तो ये तो आपकी भूल है। ये गृहस्थाश्रम की बात नहीं, बात है मन के स्तर को ऊंचा करने की, बात है मन के स्टैंडर्ड को जरा और भी हायर, स्टिल हायर, स्टिल हायर, स्टिल हायर। तन कहीं भी रहे, तन गृहस्थाश्रम में रहे या आप मेरी तरह एकांत में रहे, नो क्वेश्चन एट ऑल। क्वेश्चन है माइंड का। जैसे होता है ना, कई प्राइवेट बीए कर लेती हैं, कई रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, कई कैजुअल होते हैं। प्राइवेट, कैजुअल एंड रेगुलर, ये 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। भाई स्टूडेंट की बात नहीं है, मे बी रेगुलर, मे बी कैजुअल, मे बी प्राइवेट। हाँ, जो यूनिवर्सिटी ने कोर्स प्रेस्क्राइब किया है उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, दैट्स ऑल। जो पाठ्यक्रम है वो तैयार हो जाना चाहिए, चाहे एज ए रेगुलर, चाहे कैजुअल, चाहे एज ए प्राइवेट। इसलिए भगवान जी ने जो बताया है ऐसे हमारे मन का स्तर बन जाना चाहिए, चाहे जाप द्वारा, भजन द्वारा, सिमरन द्वारा, गृहस्थाश्रम में रहकर या छोड़ छुड़ा करके बिल्कुल एक तरफ होकर रिनाउंस करते हुए, या बिल्कुल एकांत में रहते हुए, ये एक महात्याग करते हुए, पक्का यही करना है, अवस्था ये बनानी है। गुड। इसलिए सजनों,
ये मत कहिए ये हमारे बस की बात है, आपके बस की। अच्छा चलो आपके बस की बात होती तो मुझे क्यों भेजा गया, आपके साथ मजाक किया गया, मेरे साथ मजाक किया गया। इतना अच्छा माहौल को तैयार किया गया, सारे हरियाणा में चक्कर काटो, इतना सुंदर, इतना शांत, इतना एकांत वातावरण कहां मिलेगा आपको? जरा देखो जी, मारो चक्कर, इर्द गिर्द सारे हरियाणा, जो हमारा छोटा सा हरियाणा बना, चक्कर काट के आप देखो कितना सुंदर माहौल है, एकांत, कितना शांत वातावरण, और दूर भी नहीं, और नजर ऐसे आता है जैसे पता नहीं भगवान ने खास उतारा है। शहरों से थोड़ी सी दूर है, 2-2.5-3 मील का फासला है। कितना सुंदर, तो भगवान ने ये सारा कुछ बनाया आपको उतारने के लिए। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, आने वाले हालात पहले ही अपना प्रतिबिंब डाल देते हैं। तो ये देखिए कमिंग इवेंट्स, जो आपने तरना बढ़ना है, तभी तो मेरे जैसा आ गया। गीता जी का इतना चोटी का उपदेश मुझे और आपको दिया जा रहा है। इतना सुंदर स्थान है आने जाने के लिए। ये भगवान ने अपने 2 गरुड़ भेज रखे हैं। गरुड़ देखिए जरा, 20वीं शताब्दी के गरुड़ भगवान ने अपनी सवारियां भेज दी हैं कि जाओ जाओ, हाँ ये जाएं, मैं और सवारियां ले लूंगा। भगवान ने अपने को दे दिया आपके पास सब कुछ। सुबह शाम हमने देखी आगवानी आपकी, ये भगवान आगवानी कर रही है आपकी। कितना कितना माहौल कितना सुंदर बनाया, कितना माहौल। लोग एक आना भी देने को तैयार मंदिरों का नहीं है। जरा मंदिरों के पुजारी को देखो, ये कैसे? इसका एक ही जवाब है, भगवान जी चला रहे हैं। महाराज जी आप पर कृपा, आपको तारना चाहते हैं। प्रभु की जात तुली पड़ी आपको तारने के लिए। आपके बाप ने तो एक बार भेजी डोली और कानों को हाथ लगाया, यार रोज डोली जाती है, रोज आती है। सलाह आप है भी शर्म है कि फिर आ जाती है, फिर चल जाती है, फिर बार बार सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम। देख लो है ये आपकी डोली। बाप ने 500-600 रुपए की डोली भेजी हुई, ये 3-4 लाख की डोली है एक जो बस जाती है आपकी। कितना प्रभु का प्रबंध है, जबरदस्त प्रबंध है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है, वो जबरदस्त उसका इंतजाम। कितना इंतजाम आपको शानदार बना दिया। कभी ना नेगेटिव थॉट अपने मन में रखिएगा, हम गृहस्थी वाला कैसे तरेंगे? हम तो तरेंगे, जरूर तरेंगे। क्योंकि भगवान ने देखो ये कैसी परिस्थितियां बना दी आपके मन अनुकूल। आपके मन को स्तर को ऊंचा करने के लिए भगवान ने क्या से क्या नहीं कर दिया। असंभव को भी संभव कर दिया, आपके प्रत्यक्ष है। असंभव कलयुग में गृहस्थी, कलयुग में नारी वर्ग, और नारी वर्ग को घर वाले कुछ भी ना कहें। कितनी दूरी से आप आती हैं, कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे तो आपके लग जाते हैं आना, सुनना, सुन के फिर वापस जाना। फिर वो चुप है, ये वो नहीं चुप, भगवान ने उनको चुप रखा हुआ। वरना उनको तो काम प्यारा है, आपका चाम प्यारा नहीं। कहावत मशहूर है, हैंडसम ही हु हैंडसम डज। उनको काम प्यारा है, चाम नहीं। फिर भी घर वाले खामोश है, फिर भी आपको कुछ नहीं कहते। ये भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है, चूंकि तारना चाहते हैं हमारे अंतरंगन को निर्मल करके आपके दिव्य दर्शनों के योग्य बनाया चाहते हैं। देख लो देख लो देख लो, ऐसा नजर आता है जैसे खास आपकी शादी हो गई। अब घर वाला आपको क्या आपका टाइम दे दिया, आपको बीटी करवा रहा है। पहले उसने बीए करवाई, आखिरी पेपर था आपका, यानी फाइनल ईयर था। बीए करवाने के बाद फिर आपको बीटी में डाला हुआ है, सारा खर्चा आपका बर्दाश्त कर रहा है ना। और सास जिसने अब आराम करना था, माला पकड़नी थी, सत्संग में आना था, वो बैठी बर्तन मांज रही है, वो बैठी आटा गूंथ रही है, पानी ज्यादा पड़ गया है और प्लेथन डाल रही है। जरा देखो उसका हाल। और बहू जी कहाँ गई है? बहू जी साइकिल उठाया है, अभी अपने पर्स रख रही है, अपनी किताबें रख रही है। वाह वाह, उल्टी गंगा देखो, उल्टी गंगा। बहू जा रही है कॉलेज और सास बैठी आटा गूंथ रही है। क्या कहने, वो जरा चूल्हा फूकेगी और वो जाएगी और पढ़ेगी। तो हम कह, घर वाला कहते देख ले, काम तेरा था और मेरी मां मर रही है, इतनी कुर्बानी हम कर रही हैं, तू भी जरा पढ़ने में कसर ना छोड़ना। जरा देख लो आपको भगवान कितनी कुर्बानी आपके लिए कर रहे हैं, बड़ी भारी कुर्बानी आपके लिए। छोटे छोटे बच्चे आपके घर में काम कर रहे हैं। श्रीमान जी देख लो, माफ करना, जो है वो भून रहे हैं प्याज, तड़का लगा रहे हैं। श्रीमान जी तड़का लगा, आजकल वाले वो तड़का बैठ लगा रहे, चूंकि आपने दोपहर को सब्जी बना दी है, तड़का वो लगा के सब्जी बीच में डाल के यूं कर किए जा रहा है। इतना मौका, ये भगवान की बड़ी कृपा, मेरे प्रभु की बड़ी दया। क्षमा करना अगर ये मैंने राज की बात खोल दी, नाम तो नहीं लिया मैंने, वैसे जनरल बात कह दी है। दोपहर को ये बनाती हैं सब्जी और रख देती हैं फ्रिज के अंदर। इस वक्त वो प्याज का तड़का डाल के सब्जी बीच में डाल के और इसको तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको जाए तो सिर्फ फुलके पकाने पड़े। तो भगवान जी की कृपा कह दिया करो, प्रभु तेरी बड़ी फुल कृपा, वो श्याम सुंदर तेरी फुल कृपा। कितनी कृपा है महाराज जी की। तब आप ये न को हम तरेंगे, जरूर तरेंगे। कोई तरे निज ना तरे, पर आप तो तरे तराए हैं। इतना अच्छा मौका, सिर्फ देखते जाइए, समझते जाइए और अपने मन के सतर या मन के मैयार को और ऊंचे कीजिए। इसलिए हमारे सरताज और मन के राजा, हमारी जिंदगी गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा अपने श्रीमुख से सजनों बता रहे हैं
क्या जिसके मन के संकल्प विकल्प शांत है, जिसके मन के ख्यालों के घोड़े दौड़ते नहीं है, जिसका मन अपने आप में रहता, सुस्थिर है, स्टेबलाइज है, स्टेशनरी है, वही है मेरा भक्त प्यारा। मुझे बनाओ अपनी अवस्था, करो अपने अंतर्यामी भगवान से प्रार्थना। बहुत भारी तप है अपने मन को शांत कर लेना, अपने मन के व्यर्थ के अनर्गल संकल्प विकल्पों को बंद कर देना, बिल्कुल हटा देना। बड़ा भारी तप है मेरी बेटी। और विचारों से मन जो भागता है विचारों से, और ये जो विचार हम देंगे वो उस विचारों काट देंगे। जैसे मैं कल कह रहा था, लकड़ी लकड़ी से कटती है, लोहा लोहा से कटता है, और हमेशा क्या शुभ विचारों से अशुभ विचार करते हैं। शुभ विचारों से, क्योंकि अशुभ विचार, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल। जो हमारे शुभ विचार हैं वो ज्यादा शक्तिशाली हैं मैं अपेक्षाकृत हमारे अशुभ विचारों के, या संसार संबंधी या प्रपंच संबंधी विचारों के। तो ये विचार उनके ऊपर हावी आ जाती हैं और वो विचार खत्म हो जाती है, क्योंकि ये बड़े भारे बलवान है, शक्तिशाली है ये विचार। और ये जो हाई थिंकिंग है ये तो बड़े कमाल की है। और लो थिंकिंग पर ऊपर पार आ जाने के बाद बस शांत मन कीजिए। मेरी हार्दिक शुभभावनाएं आप सब बुजुर्गों, बच्चों, माताएं, कल्याणकामी बेटियों के साथ हैं। आप मेरी इन भावनाओं का फायदा उठाइए और जुट जाइए कि ये तो मैंने कर लेना, कम वक्त में ये तो मैं करके छोड़ देना। कभी ना नेगेटिव थॉट में जाना, कभी भी डार्क साइड देखना, ये कैसे होगा, होगा होगा जरूर होगा। 9 मत का 1 मत होगा, होके रहेगा। अजी 9 मत का 1 मत होगा, होगा होगा जरूर होगा। शाबाश, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। तो आइएगा, अपने भले ही आप अपने दशा कुछ विचित्र और विलक्षण पा रहे गए, भले ही विलक्षण हो, भले ही विचित्र हो, लेकिन असंभव नहीं है। पूर्ण इसमें उम्मीद है कि आप अपने आप को बना लेंगे। आपका मन बिल्कुल प्रशांत हो जाएगा, बिल्कुल प्रशांत। ये सब आपके मन को प्रशांत करने के लिए ही भगवान ने इतनी उत्तम और सराहनीय मौका दिया। इतना जो स्वर्ण अवसर है भगवान ने हमें तारने के लिए और हमारे मन को स्तर को ऊंचा करने के लिए दिया है। भगवान कह रहे मेरे भक्त मौनी होते हैं, अर्थात उनका मन शांत होता है। उनके मन के संकल्प विकल्प, संसार संबंधी, परिवार संबंधी, व्यक्तिगत संबंधी, सब संकल्प यही आते हैं ना, व्यक्तिगत संबंधी, परिवार संबंधी, समाज संबंधी। ये 3 ही संकल्प विकल्प होती हैं, व्यक्तिगत संबंधी, हाँ, परिवार संबंधी और समाज संबंधी। ये तीनों प्रकार के संकल्प विकल्प सदा के लिए क्या समूल नष्ट हो जाते हैं और भगवान का चिंतन लगातार होने लगता है। यही मेरे भगवान ने कहा है, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसाद। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।